एंजल जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं होने की बात हो रही है। देखिए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, और कौन होता है, ए होता है, और देखिए ओ होता है, और अ होता है। यानी ए ओ औ ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए अ ए किससे मिलके बना होता है, तो अ प्लस ई से मिलके बना होता है, ठीक है। और ए किससे मिलके बना होता है, ये अ प्लस इसी फैमिली से देखिए ए से ही मिलके बना होता है। ओ की बात करें, ये किससे मिलके बना होता है, तो अ प्लस ऊ से मिलके बना होता है। और औ की बात करें तो ये अ प्लस अ देखिए सब में होता है, ठीक है, अ सब में होता है। और बाकी ये ए होता है जो अ प्लस सी से मिलके बना होता है, ए प्लस ए से मिलके बना होता है, ओ अ प्लस ऊ से मिलके बना होता है, और अ प्लस ओ से मिलके बना होता है, ठीक है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए ए ऊ और ओ, इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए ए है, ए भी है, ओ भी है, बट ऊ क्या है, नहीं है। ऊ क्या है, नहीं है। देखिए मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है, मूल स्वर है। मूल स्वर में भी कौन सा, ह्रस्व है कि दीर्घ है, देखिए दीर्घ है, क्या है, दीर्घ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों की बात हो रही है, ठीक है। वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में जो विरोध का भाव प्रकट करते हैं तो किस विराम का प्रयोग करते हैं, किस विराम चिन्ह का। देखिए अर्ध विराम, उपविराम, योजक चिन्ह या कोष्टक का। देखिए अर्ध विराम कैसे लगता है, देखिए इस तरीके से लगता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये अर्ध विराम होता है। उपविराम कैसे लगता है, इस तरीके से लगता है, ठीक है। उपविराम को ही क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम कहते हैं। यानी जब वाक्य पूरा नहीं रहता है, ठीक है, तो लगाते हैं। तो उपविराम का अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो उपविराम को अपूर्ण विराम कहते हैं। योजक चिन्ह की बात हुई तो इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। और कोष्टक में तो जानते ही हैं कोष्टक कैसे लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। देखिए अगर शब्दों की बात होती है कि विपरीत भाव विरोध भाव प्रकट करने के लिए किन योजक चिन्ह में शब्दों की बात करें तो योजक चिन्ह हम लगाते हैं, क्योंकि देखिए राम सीता गुण दोष, तो अगर शब्द की बात करते हैं तो योजक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन यहाँ वाक्य की बात हो रही है तो हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं। जो भी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अर्ध विराम लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, सावधानी की बात हो रही है तो नी प्रत्यय है, धानी प्रत्यय है, या ई प्रत्यय है, या आनी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए सावधान, सावधान प्लस ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सावधानी, सावधान शब्द है उसमें ई प्रत्यय लगा है तो सावधानी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा सी। देखिए मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रही हूँ, आप बताइए इसमें कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। बपौती, बपौती, भिक्षुक, भिक्षुक, पिपाशा, पिपाशा, पावक, अरुणिमा। बताइए इन सब में क्या प्रत्यय लगे हुए हैं। देखिए बपौती की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, औती प्रत्यय लगा हुआ है, औती, ठीक है। भिक्षुक में बात करें तो देखिए भिक्षा प्लस उक होता है ना, भिक्षा होती है तो उसमें उक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। पिपाशा में देखिए, पिपाशा में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, सा प्रत्यय लगा है। पावक, पावक देखिए ये कौन सी संधि है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, संधि पढ़ा होगा तो ये अयादि संधि है, अयादि संधि। और आव कब आता है, जब औ आता है, औ के बाद कोई समान स्वर आता है, ठीक है, औ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प, प प्लस अक होगा। यानी इसमें पावक में कौन सी प्रत्यय लगी हुई है, अक प्रत्यय लगी हुआ है, ठीक है। अरुणिमा की बात करें, अरुण शब्द होता है ना, अरुण मतलब जानते ही हैं, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इमा प्रत्यय लगा है, ठीक है। अरुणिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है।
देखिए कारतूस कैसा शब्द है, अरबी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, फारसी भाषा है या तुर्की भाषा है। कैसी भाषा है फ्रांस कारतूस? देखिए कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा है। कैसी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। देखिए और फ्रेंच भाषा की बात करूँ, मेन्यू होता है ना, होटल में खाना खाने जाते हैं, मेन्यू यानी मेन्यू, मीनू शब्द जो होता है ये भी क्या होता है? फ्रेंच होता है। मीनू में भी क्या करते हैं? सूप खाना है ना, तो बोलते हैं सूप खाना है, तो सूप क्या है? ये भी क्या है? फ्रेंच भाषा है। ठीक है, क्या है? फ्रेंच भाषा है अंग्रेजी में। ठीक है, तो अंग्रेज शब्द जब भी पूछा जाए तो ये भी फ्रेंच भाषा, अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा मत लगाइएगा, फ्रेंच भाषा है। और कूपन, ठीक है, कूपन कैसा भाषा है? फ्रेंच भाषा है। ठीक है, मेयर जो है मेयर भी फ्रेंच भाषा है। ठीक है, देखिए तुर्की भाषा की बात करें तो देखिए ताश, लाश, तोप यानी तुर्की भाषा है। ठीक है, तुर्की, तोप, कैची भी तुर्की भाषा है। ठीक है, देखिए कुली भी कैसी भाषा है? तुर्की भाषा है। मुगल जो बाबर था वो तुर्की में अपना बाबरनामा लिखा था ना, तो मुगल कैसा शब्द है? ये भी तुर्की भाषा है। उर्दू भी कैसी भाषा है? तुर्की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, विकारी क्या होता है पहले जान लेते हैं। विकारी होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए। ठीक है, हो जाए वो विकारी कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो विकारी शब्द होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। काल और कारक के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। देखिए जो विकारी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए विकारी संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी कौन होते हैं? अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अविकारी क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है, और इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो बताना इसमें से विकारी शब्द कौन सा है। देखिए अविकारी शब्द यहाँ भी है, इधर भी है, उधर भी है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की वजह से कोई भी इसमें देखिए विकार की तरह इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, यहाँ अगर है तो वो कोई भी शब्द लिखिए यहाँ ही रहता है। बट हाथी देखिए ये क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए हाथी का हाथियाँ भी हो सकती है, बहुवचन बन सकता है। ठीक है, तो ये हाथी क्या है? ये विकारी शब्द है। विकारी मतलब परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और ये तीनों क्या है? ये अविकारी शब्द है। ठीक है, देखिए पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? देखिए पानी न बरसता तो धान सूख जाता, क्या ये आज्ञावाचक है? नहीं, आज्ञावाचक तो नहीं है। आज्ञावाचक में तो आज्ञा देते हैं। ठीक है, तुम पानी लाओ ना, प्लीज ना, कहते हैं कि बाहर घूमने मत जाओ। जहाँ पे आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वहाँ पे आज्ञावाचक होता है। आगे देखिए संकेतवाचक, क्या ये संकेतवाचक है? ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, वो संकेत दे रहा है यदि वर्षा नहीं होगी तो धान सूख जाएगा, तो ये क्या है? ये संकेतवाचक हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखिए संदेहवाचक क्या होगा? संदेहवाचक आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, यहाँ संदेह है। ठीक है, हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है, तो ये क्या है? ये संदेहवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक जानते ही जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाए, मे यू लिव लैंग मतलब हजारों साल जियो, जिसकी इच्छा वहाँ प्रकट की जाती है तो इच्छावाचक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में संज्ञा शब्द है। देखिए संज्ञा बताना है, इसमें से संज्ञा कौन सा होगा? देखिए गंगा, पुराना, नीला या मोटा, कौन सी संज्ञा होगा? ठीक है बताइए। देखिए इसमें से संज्ञा बतानी है। पुराना क्या है? जैसे पुराना कपड़ा, ठीक है, ये तो विशेषण हो जाएगा। नीला कपड़ा, ये भी विशेषण। मोटा लड़का, ये भी विशेषण, जो किसी की विशेषता बतलाते हैं। यानी ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों तो विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? विशेषण, किसी की विशेषता लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। ठीक है, पुराना कलम या फिर कुछ भी हम लगा के देख ले। नीला पेन, नीला शर्ट, मोटा आदमी।
ठीक है, तो ये क्या है, ये तो किसी की विशेषता बतला दी। गंगा क्या है, गंगा आपकी ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, वो भी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दाती है, दात्री है, या दात्री है, या यात्री है, क्या होगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है अक्सर कि जब भी ता शब्द आए और उसका स्त्रीलिंग बताना हो तो हम उसमें त्री लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, त्री लगा देते हैं। देखिए दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फिर दात्री हो जाएगा, दात्री। इस तरीके से बताइए, नेता का स्त्रीलिंग बताइए, नेता का, अभिनेता का बताइए, अभिनेता का, अभिनेता का बताइए, वक्ता का बताइए, वक्ता का, अब विधाता का बताइए, विधाता का स्त्रीलिंग, इन सब के स्त्रीलिंग बताइए फटाफट। देखिए नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। अभिनेता का देखिए अभिनेत्री हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा अभिनेत्री। ठीक है, अब वक्ता का क्या हो जाएगा, देखिए बताइए, वक्ता का इसी तरीके से वक्त्री हो जाएगा, वक्त्री। और विधाता क्या हो जाएगा, विधात्री हो जाएगा, विधात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। जब भी ता शब्द आए त्री लगा के स्त्रीलिंग बना दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आप ही चला जाएगा। देखिए वह आप ही चला जाएगा वाक्य में कैसा सर्वनाम है। ठीक है, वह आप ही चला जाएगा, बताइए कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है। देखिए यहाँ पे आप ही, आप से आप पुरुषवाचक नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ आपकी जो बात हो रही है मतलब स्वयं ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा या स्वयं चला जाएगा। ठीक है, केवल आप आता तो वहाँ पे तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता, बट वहाँ अपने आप स्वयं की बात हो रही है तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या से सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द, जो उस शब्द है ये कैसा शब्द है। ठीक है, जो उस यहाँ पे आया हुआ है उस ग्रंथ में। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण, या व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए व्यक्ति की कोई बात हुआ नहीं, व्यक्ति की तो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, गुण की किसी की बात हुई है, कोई गुण, गुण लग रहा है, गुण तो होता है भला, बुरा, मोटा, पतला, तिकोना, ऐसे कोई गुण प्रकट हो रही है, नहीं गुण तो नहीं प्रकट हो रहा। परिमाण की बात हो रही है, नहीं परिमाण की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, उस ग्रंथ में संकेत दे रहा है ना। ठीक है, तो कैसा वाक्य होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। कैसा, संकेतवाचक विशेषण होगा। कह रहा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक छाटना है। देखिए मैंने बताया था सकर्मक अकर्मक जब भी आए तो आप सकर्मक अगर देखना है तो उसमें क्या लगा के प्रश्न देखिए, क्या लगा के देखेंगे। अगर कोई उत्तर आपको मिल रहा है तो वहाँ सकर्मक होगा, अगर उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक होगा। देखिए सकर्मक चलना में हम क्या लगाए, क्या चल रहा है, कोई उत्तर मिला, बिल्कुल नहीं मिला, तो ये तो अकर्मक होगा। सोना, क्या सोना, वो सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी अकर्मक होगा। मुस्कुराना, वो मुस्कुरा रहा है, क्या मुस्कुरा रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर बात करें लिखना, तो वो क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा, यहाँ उत्तर मिल रहा है, यानी ये क्या होगा, लिखना सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और बाकी सब ये तीनों क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुस प्लस तर, दुस प्लस तर, दुह प्लस तर, या दुर प्लस तर, क्या होगा बताइए। दुस्तर का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, सी। दुह प्लस तर क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। ठीक है, दुस्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाजन में समास बताना है। महाजन में कैसा समास होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या अव्ययी भाव समास, क्या समास होगा। देखिए अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो मैंने इसमें बताया है अक्सर उपसर्ग लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, तो ये अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं। ठीक है, जैसे देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिवाद, प्रत्येक,
तो ये सब क्या से शब्द हैं? अव्ययभाव समास। द्विगु समास क्या होती है? संख्यावाचक। जैसे देखिए नवरात्र, नवरात्र, चौराहा, चौराहा, ठीक है, ये सब कैसे समास है? द्विगु समास है। द्वंद्व समास की बात करें, देखिए इसमें और आता है ना, जैसे माता पिता, माता पिता, अक्सर इसमें योजक चिन्ह आते हैं। भाई बहन, भाई बहन, दिन रात, दिन रात, ये सब कैसे शब्द हैं? द्वंद्व समास है, ठीक है। कर्मधारय, देखिए हाँ ये कर्मधारय होगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा ए, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय क्या होती है? इसमें किसी की विशेषता बतलाई जाती है, यानी एक पद विशेषण होता है और एक पद क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। एक पद क्या होता है? विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। देखिए महान जन बता रहा है, जन कैसा है? महान है, तो विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। देखिए नाग का एक अर्थ क्या होगा? रथ होगा, पारा होगा, हाथी होगा या मोक्ष होगा? देखिए क्या होगा? नाग को अनेकार्थी शब्द हाथी भी होता है। देखिए और क्या होता है? देखिए हाथी, गज होता है, ठीक है, हाथी का गज कहते हैं। कनेर होता है, कनेर, करी कहते हैं, और देखिए पील कहते हैं, और ये किप कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके अनेक सब शब्द होते हैं? हाथी के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। कौन से विलोम शब्द सही है? ठीक है, इसिप्त, अभिसिप्त, अमित, समित, हया, बेहया, अघी या निरग। बताइए कौन से सही युग्म है विलोम शब्द के? देखिए तो अभी, इसिप्त, अभिषिप्त नहीं, ये तो गलत होगा। अमित, समित, ये भी गलत होगा। हया, बेहया, देखिए बिल्कुल सही है, हया का विलोम बेहया होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते, अगला देखिए, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आकाश के लिए बताना है कौन से पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो बताइए तारापथ, मधुदूत, अब या फलक, क्या नहीं होगा? देखिए तारापथ होता है, अब भी होता है, फलक भी होता है, बट मधुदूत नहीं होता है। मधुदूत आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिया। सब्ज बाग दिखाकर, ठीक है, सब्ज बाग दिखाकर इसका क्या अर्थ होगा? घुमाने ले जाना, या फिर बताइए बाग की हरियाली दिखाना। क्या बाग की हरियाली दिखाना सब्ज बाग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मुहावरा बताना है। प्रकृति निरीक्षण करना, अरे नहीं, प्रकृति का निरीक्षण नहीं कर रहे भाई, सब्ज बाग दिखाना। झूठा आश्वासन देना, क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। झूठा आश्वासन दिखाना मतलब सब्ज बाग दिखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, या अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेरों में भारी लाभ होना। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब जो उसके पात्र नहीं है उसको मिल जाना, वो वस्तु मिल जाना, यानी वही होता अंधे के हाथ बटेर लगना। तो क्या होगा राइट आंसर? अपात्र को सफलता मिल जाना, मतलब जो उसके पात्र नहीं है उसको भी सफलता मिल जाना, मतलब होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, खंडहर शब्द का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडडर। खंडहर, तो बताइए क्या होगा? मैं यहाँ पे तब तक कुछ शब्द लिख रही हूँ, इनके भी बताइए। अमूल्य, इनके तद्भव बताइए, तद्भव बताना है, ठीक है। मैं तत्सम लिख रही हूँ। आश्चर्य, अष्टादश, अष्टादश, कृतगृह, कृतगृह, उपालक्ष्य, पालभ्य। बताइए क्या होगा? देखिए अमूल्य का क्या होता है? तद्भव अमोल होता है, अमूल्य यानी अमोल चीज है, ठीक है। आश्चर्य, देखिए अचरज, क्या होता है? अचरज, अचरज। अष्टादश, देखिए अष्ट
और 10 कितने होते हैं? 18। तो संस्कृत में अष्टादश कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? 18 कहते हैं, ठीक है, 18। और देखिए कितगिरी ये होता है कचहरी। उपालक्ष देखिए ये होता है उलाहना। क्या होता है? उलाहना होता है, ठीक है। तो खंडग्रह खंडहर का क्या होगा? खंडगिरी होगा। क्या होगा? खंडगिरी, सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करिए। देखिए जो भी विदेशज भाषा है इसका चयन करना है। बताइए क्या होगा? जहर होगा, जीर्ण होगा, वृद्ध होगा या दाता होगा? क्या होगा? देखिए जीर्ण कैसा शब्द है? ये तत्सम है। वृद्ध भी क्या है? तत्सम है, ठीक है। दाता कैसा है? ये भी तत्सम है। लेकिन जहर कैसा शब्द है? ये विदेश शब्द है, ठीक है, जहर विदेश शब्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।